This session is being recorded, and this is Sir Rasibur Rahman, your English language and IELTS instructor. Yesterday, we had a first episode of Past Simple. माजी में हमने कुछ किया, हमने माजी के अंदर बहुत कुछ किया है, अल्लाह माफ करे, वो बातें आपको शेयर करनी है और 3 बातों को आपको पास्ट सिंपल के अंदर फोकस करना है। कल हमने सबसे पहली बात को फोकस किया था एक्शन, आज हम स्टेट को फोकस करेंगे और कल हम बात करेंगे पास्ट रिपीटेड एक्शन। और जब बात कर ही रहे हैं एक्शन की, तो एक्शन के अंदर फिर हमने डिस्कस किया था एक स्ट्रक्चर हैड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और आज फिर हमने थोड़ा सा पास्ट टाइम वर्ड्स को डिस्कस किया था कि माजी के ऐसे अल्फाज जो सिर्फ माजी की बात करते हैं। और उसके बाद हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इन, ऑन और एट preposition ऑफ टाइम, जो हमें पास्ट सिंपल में ज्यादा लगाने की जरूरत पेश आ रही होती है क्योंकि हम पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उसके बाद आज का जो टॉपिक है पास्ट स्टेट, हम स्टेट पे शिफ्ट हो जाएंगे और आज आपको पता चलेगा कि बी और हैव के अलावा भी कुछ स्टेट वर्ब्स दुनिया में मौजूद हैं और उनकी तादाद तकरीबन 40 के करीब है। तो वो आज के सेशन में वहां से भी हम पर्दा उठा देंगे। ये सब हमारा। डू यू हैव अ क्वेश्चन? नहीं, पूछना चाह रही थी जो बी होता है ये हम कब यूज करते हैं? आज के सेशन में हम आपको तफसील से बताएंगे। आज का सेशन आप, ठीक है? जी सर, ठीक है। चले, पहले हम अपनी कल की जो एक बात थी, हमारा बात रह गई थी, माजी में हमने कुछ किया, फिर हमने हैड जिम्मेदारी जो हमें माजी में निभानी थी हमने निभाई। अच्छा, मैं एक स्ट्रक्चर और पढ़ा देता हूं यहाँ पर। माजी में कोई जिम्मेदारी थी और आपने उसको निभाया तो आप कहते हैं आई हैड टू। लेकिन सोचें, कभी कभार ऐसा भी तो होता है, आप ये कहते हैं अबे यार क्या हुआ, अबे आज असाइनमेंट सबमिट कराना था, आखिरी तारीख थी, अबे यार बिल जमा कराना था। उर्दू तो सेम आ रही है ना, मुझे बिल जमा कराना था, डॉक्टर के पास जाना था, यूनिवर्सिटी जाना था, सर हसीब को बताना था, बताया, जमा कराया, यूनिवर्सिटी गए, बताओ, जिम्मेदारी को पूरा किया। किया क्या नहीं किया? अबे यार यूनिवर्सिटी जाना था आज, आंख ही नहीं खुली। नहीं किया। नहीं किया। जैसे कल हमारी लाइट गई रात 12 बजे और आई है सुबह 8 बजे, 7:30 बजे, और मैं सुबह 8 बजे सोया और फिर 10 बजे क्लास के लिए उठना पड़ा मुझे। और हमारी 11 बजे आई और मैं क्लास ही नहीं ले सकी। हम्म, वो पीएमटी कोई चेंज हो रही थी हमारे इलाके में। सो आई हैड टू रिमेन अवेक, आई हैड टू स्टे होल नाइट, आई हैड टू लुक आफ्टर माय किड्स, sometimes I had to take them inside, sometime outside, because UPS finished at 5 p.m., 5 a.m. Then my parents' UPS was working. Thank God it kept working for till 7:30. It kept working. So I had to, कोई जिम्मेदारी निभानी पड़ी। लेकिन ये यहाँ पर अगर आप फोकस करें, मुझे अभी यार क्या हो गया सर, अभी यार बिजली का बिल जमा कराना था, जिम्मेदारी को निभाया नहीं। अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी हो पास्ट की, वॉज, वर, पहली दफा मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव सेशंस के अंदर, ये स्ट्रक्चर कभी मैंने नहीं दिया स्टूडेंट्स को। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पीपी का मतलब समझते हैं ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉज, वर, टू, हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टॉक्स अबाउट पास्ट ऑब्लिगेशन, माजी की जिम्मेदारी, पास्ट ऑब्लिगेशन। अब देखो वो भी ऑब्लिगेशन है, हैड टू, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये वाली जिम्मेदारी नहीं निभाई, विच यू डिड नॉट फुलफिल। सही है भाई, याद रहेगी बात। आई
इसका कोई नेगेटिव नहीं बनेगा, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ अफर्मेटिव में आता ही है। आई वॉज टू हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट। आई वॉज टू हैव सबमिटेड, पहली दफा सुनिए ना ये कंस्ट्रक्शन जिंदगी में। आई वॉज टू हैव Yes, sir. सबमिटेड माई असाइनमेंट। लोग कहते हैं हमें एडवांस इंग्लिश पढ़ ले, मैं कहता हूँ बेटा मेरा कोर्स पढ़ कर लो सिर्फ 3 महीने का, उसके अंदर वो बातें पढ़ेंगे जो आपके लिए काफी हो। आई वॉज टू हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट। सारा वॉज टू हैव, सारा ये हैव अपनी जगह रहेगा, टू अपनी जगह रहेगा, वॉज वर सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर सकते हो। आगे थर्ड फॉर्म आएगी, सारा वॉज टू हैव गॉन यूनिवर्सिटी। सारा को यूनिवर्सिटी जाना था, बताओ गई कि ये नहीं गई? जाना था लेकिन नहीं गई। अच्छा, अब बच्चों का सवाल आता है, सर अगर हेड टू से बोलना चाहें तो कैसे बोले? देखो, सारा हैड टू, सारा हैड टू गो टू यूनिवर्सिटी बट शी डिडंट। बराबर मीनिंग्स हो गई। सारा हैड टू गो टू यूनिवर्सिटी बट शी डिडंट। सेम मीनिंग्स मैंने जनरेट करके दे दी आपको। अगर आपको हेड टू लगाना चाह रहे हैं आप, तो फिर इस तरह से कोई जिम्मेदारी थी जो आपने नहीं निभाई। आई हैड टू टेक क्लास बट आई डिडंट। मुझे क्लास लेनी थी लेकिन मैंने, यहाँ पर हेड टू साथ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? हेड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ना बहन, कल आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, ये हेड टू हेड टू हेड। अच्छा जी जी जी, ठीक है। और यहाँ पर तो आ रही है ये वॉज वर टू हैव, थर्ड फॉर्म है। क्यों आ रही है उनका सवाल नहीं होता, ये कंस्ट्रक्शन है, इसको याद करना पड़ता है। ठीक है ना? अब जैसे दे वर टू हैव, अजीब सा लग रहा होगा आपको, सर दे के साथ अजीब सा लग रहा है दे वर टू। अभी आप लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी कहाँ है? अभी तो आप, दे वर टू हैव, दे वर टू हैव इन्फॉर्म्ड अस, उन्हें हमें बताना था। बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया। नहीं बताया। नहीं बताया। ठीक है, नहीं बताया सर। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। उर्दू में अपने पास लिखना चाहो तो लिख लो। माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी। सर जैसे हमने पढ़ा था आई हैव टू गो, तो हमें जाना पड़ेगा, तो ये भी उसका पास्ट है, हैड टू गो, वर्ड टू हैव। आई हैव टू गो, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है? मुझे जाना पड़ेगा, आई विल मुझे हैव। जाना पड़ता है, या आई रिमेम्बर दैट। और ये आपने पढ़ा, अब आई हैड टू गो। और अगर आपको याद हो तो आपने प्रोग्रेसिव में भी पढ़ा था, आई एम हैविंग टू गो। सारे सारे रिश्तेदार आपके सामने आ गए। आई हैव टू गो। सर इनके डिफरेंट क्या है इनमें से? बेटा टेंस का डिफरेंस है ना, कैसा सवाल किया? टेंस का डिफरेंस नजर आ रहा है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, क्या डिफरेंस है? सब जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, प्रोग्रेसिव हो गया, आई एम हैविंग टू गो। ओके ओके सर, आई गॉट इट। सब जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ टेंस मुझे बच्चों को सुलाना था या बच्चे को सुलाना था, तो उसकी क्या इंग्लिश होगी? आई हैड टू मेक माई चाइल्ड स्लीप। आई हैड टू। मेक माई चाइल्ड स्लीप। थैंक यू सर। आई हैड टू, आई हैड टू, आई हैड टू, आई हैड टू, आई विल हैव टू, आई एम हैविंग टू। मुझे जाना नहीं चाहिए था। आई डिडंट हैव टू गो और हैड टू गो। जी बेटा, सर ये जो मुझे जाना नहीं चाहिए था। सर ये आवाज बड़ी स्लो आ रही है आपकी सर। मेरी आवाज तो बेटा उसी माइक से आती है जिस माइक से मैं रोजाना बोलता हूँ। सर ये वॉज एंड वर्ड टू हैव हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वैसे हमने पहले पढ़ी नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा है ना, मैं आपको अपने कोर्स के अंदर जो चीजें पढ़ाता हूँ, मैं अपनी नॉलेज का आपको सिर्फ 10% ट्रांसफर करता हूँ। ये 10.1 मैंने आज आपको दे दिया है। ठीक है, चल।
आगे चलते हैं। सर जी बेटा, अब हम जा रहे हैं पास्ट टाइम वर्ड्स पे, जो हमने थोड़ी सी बात की थी और उसको अधूरा छोड़ दिया था। और हमने कहा था कि पास्ट टाइम वर्ड्स माजी के ऐसे अल्फाज जो हम माजी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी आकर रुकी थी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पर। जी एक और सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा। सर आज हम ये पढ़े वर्ड्स पर टू हैव, हम पहले हैव टू यूज करते थे, अब ये टू हैव मतलब हम जो काम हमने नहीं किया उसको हम ऐसे ही बोलेंगे टू हैव विदाउट यूजिंग एनी नेगेटिव वर्ड ये लाइक नॉट अफर्मेटिव है, डिडंट। लेकिन आपको नेगेटिव सेंस मिल रहा है। अबे यार, मुझे आज खाना बनाना था, भाई ने कहा था जल्दी आएंगे। आई वॉज टू हैव प्रिपेयर्ड फूड बिकॉज माई ब्रदर टोल्ड मी ही वुड कम अर्ली। इसका मतलब है कोई जिम्मेदारी थी, आपने नहीं निभाई। तो जुमला अफर्मेटिव है, आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है। आपने डेफिनेशन अपने पास नोट की है ना, पास्ट ऑब्लिगेशन विच यू डिड नॉट फुलफिल, माजी की ऐसी जिम्मेदारी जो आपने नहीं निभाई। हम सेंटेंस तो हम अफर्मेटिव बोल रहे हैं लेकिन ये मीनिंग नेगेटिव दे रहे हैं। जी 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 जी। ओके और किसी का कोई सवाल? सर इसके Yes, क्या sir. मतलब? Oh my God. सर ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना पड़ रहा है, तो फिर क्या आएगा? आई एम हैविंग टू डू दिस प्रोजेक्ट। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू और कंप्लीट। अगर करना पड़ रहा था आई तब वॉज आई हैविंग हैव टू, टू। आई वॉज हैविंग टू टेंस का बदलना है ना, सिर्फ टेंस बदलना है। आई वॉज हैविंग टू, आई हैड नहीं लगता सर फिर? आई वॉज हैविंग टू। आप अपना सेंटेंस फोकस करें, आप प्रोग्रेसिव सेंटेंस बना रही। मुझे अपना ओके। प्रोजेक्ट मुकम्मल करना पड़ रहा था, पड़ रहा करना था। पड़ा, तो आई हैड टू। सर ओके इसका ओके। खाली अफर्मेटिव बनेगा और मतलब नेगेटिव वगैरह नहीं बनेगा और WH वर्ड क्वेश्चन वगैरह? अब ये मिक्स चीजों को ना, मिक्स प्लेट ना बनाए। वो सवाल कहीं और से कर रही हैं, आप बीच में दूसरा सवाल आपने एकदम से शॉर्ट सर्किट मार दिया कि मैं किस सवाल का जवाब दे रहा हूं। फिर अब आप जनता हमारी फिर सवाल उठाएगी। मैंने वाजे तौर पे बता दिया है कि इसका ना कोई क्वेश्चन बनेगा, ना ही इसका कोई नेगेटिव होगा। तो बस लिख लो, लिख लो पाकिस्तानियों, लिख लो, वरना तुम लोग ऐसी हमारी जिंदगी में परेशानियां डालोगे। वी डोंट यूज दिस स्ट्रक्चर, वी डोंट यूज दिस स्ट्रक्चर इन नेगेटिव। क्यों वजह? भाई ये देई आपको नेगेटिव मीनिंग्स रहा है भाई, ये देई आपको नेगेटिव मीनिंग्स रहा है, तो इसका नेगेटिव क्या बनाओगे? वी डोंट यूज दिस स्ट्रक्चर इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन। ना आपको इसका कोई क्वेश्चन क्रिएट करने की जरूरत है और ना ही इसका कोई नेगेटिव, बस ये एज इट इज इसी फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। उई बाबा बे यार, आई वाज टू हैव पिक माय सन, मुझे अपने बच्चे को पिक करना था, मैं भूल ही गया, दिमाग से निकल। यस सबा। Yes, sir. मुझे नहीं जाना चाहिए था. She shouldn't have to go or had to go. जी नहीं, आप बिल्कुल ही, आप तो बिल्कुल K2 की चोटी पे पहुंच गई। मॉडल वर्ब का सवाल आपने हमसे पूछ लिया, मुझे नहीं। Just for information, sir. Just for knowledge. हाँ, वो नॉलेज आप K2 पर, अभी तो हम जमीन पे घूम रहे हैं, आपने K2 का सवाल किया है, चले बता देते हैं। आई शुडेंट हैव गॉन, मुझे नहीं जाना Have gone. चाहिए। आई Third form के साथ ना sir. आई शुडेंट हैव गॉन, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई Okay, sir. Thank you. चले, हो गई फरमाइशी, प्रोग्राम खत्म हो गया, तो हम आगे चले। जी सर। इजाजत है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चले, अच्छा बेटा, अब देखिए आपको तीन प्रपोजिशंस का इस्तेमाल जरा अपने जहन में रखना है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग पास्ट सिंपल you will come across to these three prepositions. Number one, in. हम इन का इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं, मैं यहां पर आगे ब्रैकेट में भी लिखूंगा ताकि आपके जहन में रहे, और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन प्लस ईयर, कोई सा भी साल आप उठा लें, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, लेकिन अगर तो आपने लिख दिया इन प्लस 2010 तो वो हो जाएगा पास्ट टाइम वर्ड। लेकिन अगर आपने लिखा
For example, in 2025. तो common sense है that this is not a past time word. लेकिन अगर आपने कोई भी ईयर मेंशन किया जो गुजर चुका है इन प्लस ईयर, तो ईयर से पहले हमेशा इन आता है। अगर आप कोई सा भी मंथ लगाते हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जैसे इसी सेंटेंस को मैं लिख देता हूं, वी मेट इन जनवरी। तो वी मेट इन जनवरी, तो जनवरी से पहले भी आप, यानी कि कोई सा भी आप मंथ लगाए तो उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल रहता है, और इन प्लस मंथ। अगर आपने मंथ और ईयर दोनों को साथ लिखना है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं वी मेट इन जनवरी 2010। आप हमेशा पहले वाले नाउन को फॉलो करते हैं, ये पहले क्या आ रहा है, पहले जनवरी आ रहा है तो जनवरी के साथ क्या लगता है आपने उसको फॉलो किया। इत्तेफाक 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 कि ईयर और मंथ दोनों से पहले ही इन लगता है, तो कोई यहाँ परेशानी नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, मंथ के बाद हम देखते हैं कोई हमारे पास पार्ट ऑफ द डे आ जाए। पार्ट ऑफ द डे समझते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन अगर आपके पास नाइट आ जाता है तो फिर आप लोग क्या लगाते हैं, फिर आप लोग लगाते हैं एट नाइट, पार्ट ऑफ द डे। लेकिन मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करूं, पहले इस बात को समझ लें, आई सॉ हर इन द मॉर्निंग, ये पास्ट टाइम वर्ड बनकर आ गया, मैंने उसे सुबह में देखा था। दे अराइव्ड इन द इवनिंग, वो शाम में पहुंचे थे। आई टुक क्लास इन द आफ्टरनून, ये सब आपको बहुत आसानी से समझ आ रहे हैं। शी कॉल्ड मी एट नाइट, उसने मुझे रात में फोन किया था। शी कॉल्ड मी एट नाइट। लेकिन बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के जहन में उठते हैं कि सर क्या ऑन नाइट हो सकता है, क्या इन नाइट हो सकता है? तो भाई इन नाइट हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने इन नाइट लिख दिया तो इसका मतलब होता है ड्यूरिंग नाइट, यानी कि रात के बीच, रात में होता है ना, बीच रात में आप उठते हैं किसी वजह से। आई गॉट अप ड्यूरिंग नाइट, जैसे मैं रात में उठा, आई टुक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई स्लेप्ट। आई गॉट अप इन नाइट, अब ये एट नाइट नहीं होगा क्योंकि वो आपका रूटीन नहीं है। एट नाइट होता है एक जो रात होती है हमारी। लेकिन अगर आप रात के दरमियान में कभी उठते हैं, जैसे somebody called me in night, it means during night, तो लोगों को ये बात नहीं पता कि इन नाइट भी हो सकता है। इन नाइट होता है बराबर है किसके, ड्यूरिंग नाइट। जब ड्यूरिंग नाइट बोलते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी बता दूं, ऑन नाइट भी हो सकता है। अगर कोई खास रात है, ऑन द नाइट ऑफ शबे शबे कदर। शबे कदर, Okay. शबे मेराज। अब किसी खास रात की हम बात करते हैं तो ऑन द नाइट ऑफ, ऑन द नाइट ऑफ शबे मेराज, ऑन द नाइट ऑफ शबे कदर। तो अब आप एट द नाइट नहीं लगाएंगे, ऑन द नाइट। किसी खास रात की बात करेंगे तो ऑन द नाइट, किस रात के दरमियान, किस रात को, बीच रात में, ड्यूरिंग नाइट, इन नाइट। अगर एक जनरली रात में बात करें, मैं तो रात में पढ़ती हूँ, आई स्टडी एट नाइट। ये अब आपका रूटीन है ना, मतलब आप, मैं रात में मोबाइल यूज करती हूँ, आई यूज मोबाइल एट नाइट। समझ रहे हैं आप बात? आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? यस सर। चलें। मुकम्मल रात होती है और इन नाइट्स में रात का कोई भी हिस्सा मुराद हो सकता है, ये फर्क है इनमें। तो है बीच रात में। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना मैं बीच रात में मोबाइल यूज करती हूँ? जी जी। आप करती हैं तो घर वालों को नहीं पता क्या चल रहा है, बताते है भाई। सर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई गोट अप मिडनाइट, है आई बेटा, गोट अप एट मिडनाइट, आई गोट अप एट मिडनाइट। आई गॉट अप एट मिडनाइट। मिडनाइट से पहले तो फिर एट लगाना पड़ेगा ना, एट नून और जस्ट एट मिडनाइट। वो यहाँ पर नहीं आ रहा, वो मिडनाइट लगा दिया ना आपने। मिडनाइट और नून की फिर एक अलग कहानी है। हम अभी सिर्फ नाइट की बात कर रहे थे, इन नाइट, ऑन नाइट, एट नाइट। सर जैसे हम ड्यूरिंग द नाइट कह रहे हैं, मतलब आधी रात, वो भी तो मिडनाइट भी तो उसी सेंस में आता है ना। मिडनाइट आधी रात होती है, बीच रात नहीं होती है। आधी रात, okay. आई बात समझ? चले बेटा आगे। इन प्लस ईयर हो गया, इन प्लस मंथ हो गया, इन प्लस पार्ट ऑफ द डे हो गया। अब कोई सा भी सीजन हो, कोई सा भी सीजन हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हम कहीं गए थे। सर
हम ड्यूरिंग नाइट में इन लगाएंगे, हैंड एट रेस नहीं होता लगाएंगे। ना, मुझे चिढ़ हो जाती है कसम से। हैंड रेस कर लिया करो, तुम्हारी आदत ही नहीं है बेटा। हैंड रेस किया करो ताकि सर अपनी बात मुकम्मल करने के बाद तुम्हारी बात को इत्मीनान से हौले से सुने। अभी हम एक बात कर रहे होते हैं बीच में। यस, क्लास में हम जब फिजिकल पढ़ाते थे ना तो बच्चा ले कोई सवाल आ जाए बीच में, मतलब पता है कि घर तक छोड़कर आ जाएंगे। जी एलिजा बेटा सवाल पूछिए। सर ड्यूरिंग नाइट में इन आएगा, एट आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ड्यूरिंग नाइट में ड्यूरिंग नाइट आएगा, इन नाइट में इन नाइट आएगा। एट कहाँ से आ गया? ड्यूरिंग प्रपोजिशन लग गया, इन प्रपोजिशन लग गया, एट कहाँ से आ गया? सर वो रात के 12 बजे के बाद हम कभी भी ड्यूरिंग नाइट और मैंने लगा सकते हैं। नहीं बहन, मैंने आपसे 12 बजे के बाद और 12 बजे से पहले की कोई बात नहीं करी है। मैंने आपसे कहा है कि आप रात में अपना पढ़ती हैं, ठीक है ना? मैं रात में पढ़ती हूँ, आई स्टडी एट नाइट। अब आप बीच रात में पढ़ रही हो, आपका एक रात का रूटीन है। रात अमूमन होती है 10 बजे के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले तक, वो रात ही कंसीडर की जाती है, स्टडी एट नाइट। लेकिन अब आप सो गई और रात को बीच में आपको घबराहट हुई, आपको अंग्रेजी के ड्रोने ड्रोने ख्वाब आने लगे, तो आप बीच रात में उड़ गई, पसीने आ रहे थे आपको। आई गॉट अप इन नाइट, आई गॉट अप ड्यूरिंग नाइट, somebody called me during night, somebody called me in night, यानी कि रात के बीच पहर किसी वक्त। आई बात समझ? नहीं था। या सर। We met in winter, या we visited Murray in winter, we visited Murray in winter। अब मैंने लिखा we visited Murray in winter। अब ये आपका आ गया सीजन। कोई सा भी आप सीजन लगाएं, कोई सा भी मंथ लगाएं, ईयर लगाएं, पार्ट ऑफ द डे लगाएं, आप वहां पर इन का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, अब आ जाइए ऑन, कि ऑन कहां पर आता है। आप सबसे पहले कोई सा भी डे उठा लीजिए, ऑन प्लस डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ऑन प्लस डे, ये आपका हमेशा डे से पहले ऑन लगाना है। कोई सी भी डेट उठा लीजिए आप कोई सी भी डेट उठा ले, उस डेट से पहले आपको हमेशा ऑन लिखना है। कोई सा भी इवेंट उठा लें आप, ऑन फादर्स डे, ऑन मदर्स डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन न्यू ईयर्स ईव, ऑन प्लस इवेंट, ऑन अ सनी डे, ये ऑन हर बर्थडे इवेंट है ये, ठीक है? कोई सा भी क्लॉक टाइम लगा ले। देखें अभी मिडनाइट का सवाल आया था, एट मिडनाइट, ये क्लॉक टाइम्स होते हैं। एट नून, एट 12 मिडनाइट, एट 3 PM, एट लंच टाइम, एट ब्रेकफास्ट, एट सपर। अच्छा, अब डिनर से पहले फॉर भी लग सकता है और एट भी लग सकता है। आई विल टॉक टू यू एट डिनर, आई विल टॉक टू यू एट डिनर। व्हाट आर यू गोइंग टू हैव एट डिनर? आई एम गोइंग फॉर डिनर। आप कहीं जा रहे हैं डिनर के लिए, तो फिर आप कहते हैं आई एम गोइंग फॉर डिनर, राइट? डिनर जो याद रख। अच्छा, मैं आपको एक और डिफरेंस बता दूं, जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आप लोगों की जिंदगी में, वैसे आजकल आप लोगों की जिंदगी में तो ब्रंच आता होगा। 12 बजे आप उठती हैं, फिर कुछ खाती हैं, ना वो लंच है और ना वो ब्रेकफास्ट है। ये 12 बजे जो आप लोग खाते हैं ना कुछ, वो ब्रंच होता है। 1 बजे अगर आपने कुछ खाया तो वो लंच होता है। अगर आपने लंच को भी स्किप कर दिया 5 बजे, तो वो आपकी हाई टी होती है। आपने वो भी स्किप कर दी तो उसके बाद फिर 7 बजे से आपका सपर शुरू हो जाता है। डिनर तो हमारे पास है ही नहीं। सपर का मतलब गोरे की जबान में होता है लाइट फूड, कुछ हल्की ग़िज़ा जो आप लोग रात में खाते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह में आपने जो नाश्ता, और नाश्ते का वक्त भी 12 बजे से पहले पहले होता है। 12 से 1 ब्रंच, 1 से तकरीबन 4 लंच, 4 से तकरीबन 6 हाई टी, और 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सपर। तो हम लोग खाते ही अपना खाना, क्योंकि गोरे की डिक्शनरी में 9 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। लेकिन आजकल हमारा ट्रेंड बदल गया। अब जो डिनर है, गोरा डिनर का इस्तेमाल जब करता है जब वो कहीं इनवाइटेड होता है। जब आप घर से बाहर जाकर जो खाते हैं रात में, वो डिनर है। जब भी उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब भी निकला हुआ है, डाइन आउट। तो डाइन आउट का मतलब ही है बाहर जाकर खाना खाना। लेट्स डाइन आउट टुडे। डाइन आउट का मतलब है चलो आज का खाना बाहर खाते हैं।
तो जो बाहर आप खाएं वो डिनर है, जो आप रात में घर में खा रहे हैं वो क्या है, आपका सपर है। लेकिन वो सपर गोरे की जबान में वो कहते हैं लाइट फूड, दूध का गिलास पी लिया, लेकिन यहाँ तो निहारी चल रही है, पाए चल रहे हैं, तो वो सपर को भी आपने उसकी डेफिनेशन को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन रात में जो भी आप घर में खाते हैं वो सपर होता है, नॉट सुपर, इट्स सपर। ठीक है भाई, गॉट इट। चले आगे। तो सर हम यूजुअली जो डिनर कह रहे हैं, हम सम टाइम बच्चों को कहते हैं कम लेट्स गो डिनर टाइम, डिनर टाइम, तो हम इट्स सपर टाइम कह रहे हैं। लेट्स हैव सपर। अच्छा चलिए, मैं इसको थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं आपके लिए। मैंने आपसे एक बात कही, हम थोड़ा सा और डिक्शनरी में अपडेटेड चले जाते हैं, ये मेरी बहुत प्रीवियस नॉलेज है। अगर हम अपनी नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहें, हम चलते हैं ऑक्सफोर्ड वालों के पास। हो सकता है चीजें बदलती रहती हैं, हम लोग जब भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि चीजों को अपने आप को अपडेट करते रहो। अब जैसे मैंने भी आपसे एक बात कही, तो हम इसको आपके सामने देखते हैं कि गोरा क्या कहता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हमें कनेक्ट कर दीजिए प्लीज। आ रही है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑक्सफोर्ड advanced learners. I love this dictionary because this gives us very good knowledge. अब इसके अंदर हम जाकर, वैसे तो मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया कि डिनर, when you are invited somewhere you better use this word dinner, ठीक है। और सपर जो है वो आप घर के खाने में, जब आप घर में जो खा रहे हैं। अब गोरा क्या कह रहा है, आजकल हो सकता है 2024 में कोई तब्दीली आ गई हो, लोगों ने इतना बिगाड़ दिया इस वर्ड को, तो हो सकता है कुछ चेंज आ गया हो। जैसे याद है आपको एक मुहावरा था, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद है सबको, प्रैक्टिस मेक्स मैन। यस सर, यस आप सर। इसमें से मैन हटा दिया, अब जो है वो उन्होंने कहा मैन हो या वुमेन हो टेंशन नॉट, जो भी प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट हो जाएगा। उन्होंने अब कर दिया है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो चीजों को वेरीफाई करते रहा करें। एक चीज आपको याद भी है ना, आप उसको 1-2 साल बाद, 3-4 साल बाद उसको जरूर वेरीफाई किया करें। जैसे मैंने कहा, ये बहुत बहुत पुरानी मेरी नॉलेज है, तो मैंने कहा चलो आज इसको दोबारा से एक दफा चेक कर लेते हैं कि डिनर के बारे में क्या लिखता है। मैंने डिनर, अब देखिए इतने इतने से आसान आसान वर्ड्स होते हैं, आप कहते हैं भाई डिनर का मतलब ये होता है, भाई वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, इसमें चेक करने में क्या है। अब देखें डिनर में क्या कहता है, द मेन मील ऑफ द डे ईटन ईदर इन द मिडल ऑफ द डे और इन द इवनिंग। अच्छा अब देखिए, इसने वो बात खत्म कर दी जो पहले लिखी होती थी डिक्शनरी में कि घर से बाहर जाकर खाएं। अब इन्होंने वो बात ही हटा दी है, बस इन्होंने बोल दिया है एक बड़ा खाना, अनकाउंटेबल द मेन मील ऑफ द डे ईटन इन द मिडल ऑफ द डे और इन द इवनिंग, जो हम रात में खाते हैं। और आगे चलें, देखिए इसमें कोई और बात लिखता है, कोलोकेशन रेस्टोरेंट्स, देखें eat lunch dinner in a restaurant, go out take somebody for lunch for dinner। अच्छा अब आप आ जाइए सपर। अभी मैं आपको एक चीज और भी दिखाऊंगा, एक डिक्शनरी और होती है उसमें डिफरेंसेस आते हैं, ये तो सिर्फ सिंपल बता रहा है सपर। अब सपर क्या है, द लास्ट मील ऑफ द डे, either a main meal usually smaller or less formal than dinner or a snack eaten before you go to bed। रात में जो आप खाने सोने से पहले आपने दूध पी लिया, चाय वाय पी ली, हल्का फुल्का कुछ खा लिया, दैट्स कॉल्ड सपर। अच्छा अमेरिकन सी सपर इन ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी, अगर यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, इसके बारे में कुछ लिख रहा है, कहता है एन इनफॉर्मल मील दैट पीपल ईट इन द इवनिंग। हमने बहुत कुछ देख लिया, अब हम जा रहे हैं किसके पास, चैट जीपीटी के पास। अब मैं इससे पूछूंगा डिफरेंस बिटवीन सपर एंड डिनर, तो अब आपको देखें ये क्या बताता है। इस तरह से हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ में रिसर्च करते थे ताकि हम एक वर्ड के ऊपर उबूर हासिल कर सकें। सपर वर्सेस डिनर मैंने लिख दिया। अच्छा ये जो बात यहाँ पर देखें भी लिख रहा है, कहता है ऑफन कंसीडर्ड द मेन मील ऑफ द डे
फॉर्मल और सब्सटेंस। जब इसने ये कह दिया ना फॉर्मल, तो इसका मतलब है आप कहीं पर इनवाइटेड है। लेकिन पहले एक वर्ड बकायदा ये लोग लिखते थे, यू आर इनवाइटेड समवेयर। तो मैं अब क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए, मैंने देखा है, तो अब देखे मैं जा रहा हूँ लॉन्ग मैन में। मैं लॉन्ग मैन में जाकर तलाश करूंगा कि लॉन्ग मैन वो जो मैंने पढ़ा था वो कहाँ, कौन सी डिक्शनरी में आज भी वो बात लिखी हुई है। तो मैं हम लॉन्ग मैन में चेक करते हैं। ऑक्सफोर्ड वालों ने ऐसी अपनी किताबों में से बातें हटा दी हैं। क्या लॉन्ग मैन लिखता है? कहीं ना कहीं वो रेफरेंस आपको मिलेगा। डिनर, मैंने कहा डिनर के बारे में बताइए। डिनर वो कहता है द मेन मील ऑफ द डे, ईटन इन द मिडल ऑफ द डे और इन द इवनिंग। अब देखें इन्होंने हर जगह से ऑफन टू, देखें अ फॉर्मल ओकेजन व्हेन एन इवनिंग मील इज ईटन ऑफन टू सेलिब्रेट समथिंग। थोड़ा सिमिलर आ गया आपके पास। अ फॉर्मल ओकेजन व्हेन एन इवनिंग मील इज ईटन ऑफन टू, कहीं आपने कोई दावत रखी हुई है, कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं आप रात में, बच्चा पास हो गया तो आपने डिनर पे बुलाया हुआ है। You use at dinner to talk about something that happens while you are eating dinner। ये तो टाइम की बात करती है, have dinner और eat dinner। एक और मैं आपको डिक्शनरी दिखा देता हूँ, वो है वेबस्टर्स। हम सारी डिक्शनरीज हम मेरे पास फिजिकल फिजिकल थी, अब तो मैंने सब डोनेट कर दी हैं। जब से ये हमारे पास लैपटॉप आ गया, मैंने अपना सारा किताबें सब डोनेट कर दी एक लाइब्रेरी को। तो कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि अब जितनी चीजें चेक करनी है हम इन चीजों से चेक कर लेते हैं। किताबों का वक्त हमारी जिंदगी से खत्म हो गया। डिनर, द प्रिंसिपल मील, अ फॉर्मल फीस्ट और बैंक्वेट, द फूड प्रिपेयर्ड फॉर डिनर और अ पैकेज मील यूजुअली फॉर क्विक प्रिपरेशन। अब आप देख रहे हैं वो, अब देखें इसने यहाँ पर आपको बाकायदा, कितनी खूबसूरत डिक्शनरी आपको नजर आई नहीं, इसने डिफरेंस भी लिख कर दे दिया है। In modern use, dinner and supper both usually refer to the main meal of the day eaten, while dinner being slightly more formal word। अच्छा, अब इन्होंने जो चीज ऐड कर दी है ना, वो उन्होंने पहले जो कि आज से मैं कह रहा हूँ तकरीबन 10 या 15 साल पहले ये लिखा हुआ होता था कि when you go out from your home। अब उन्होंने उस बात को किस तरह से लिख दिया है, dinner being the slightly more formal word। Formally, dinner typically refer to the a meal eaten in the middle of the day, while supper refer to the light meal eaten in the evening। The meaning of supper is currently current in British English and among the speakers of American English। What time is dinner? Why is it called dinner? अच्छा, डिनर को क्यों कहा जाता है, उसका पूरा इन्होंने ओरिजिन निकाल कर दे दिया। तो इसलिए मुझे ये डिक्शनरी भी बहुत अच्छी लगती है, ओरिजिन भी बता दे। तो इस तरह से बेटा हर वर्ड को वेरीफाई किया करें। तो डिनर जो आप घर में खा रहे हैं हल्का फुल्का, तो सफर कर दें। लेकिन अगर निहारी खा रहे हैं, सर लास्ट वाली डिक्शनरी का नेम बता दें। वेबस्टर, मरियम वेबस्टर्स। और अगर आप घर में नहारी आपने रात में खाई है, तो फिर आपने सफर नहीं किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने डिनर किया। ठीक है ना, डिनर मेन मील है, भारी खाने आपने जो खाए। अच्छा भाई, खत्म। अब आ जाए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बाद, अब हम जा रहे हैं अपनी आज की दूसरी डेफिनेशन पर, स्टेट वर्ब्स। We can also use past simple to talk about state verbs। अब ये स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, याद करें बचपन की बातें। मैंने आपको बचपन के अंदर बी और हैव पढ़ाया था, याद आ रहा है? बी और हैव मैंने आपको पढ़ाया था। पास्ट स्टेट्स, पास्ट सिंपल टॉक्स अबाउट पास्ट स्टेट्स, describe a state or condition that existed in the past। जरा अपने आप को देखें, आप माजी में कैसी थी। सर आई वॉज स्लिम, देखें देखें शीशे में देखें। सर आई वॉज स्लिम, आई वॉज अनमैरिड, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज नॉटी, आई वॉज हैप्पी गो लकी, आई वॉज वेरी हैप्पी, I was sir, I was a very different kind of person। I was talkative, I was, कैसी थी आप माजी में? अब ये आप मुझे अपनी हालत बता रही हैं, कंडीशन बता रही हैं जो माजी में थी। These states are often non-physical and can include emotions, thought, possessions or states of being, यानी कि होना। I was। अब आप अपनी फिजिकल कंडीशंस के बारे में सोचें पहले जरा। सर आई वॉज,
एडजेक्टिव्स आप लोगों ने बहुत सारे याद किए थे माजी में। आई वॉज जेनरस सर, आई वॉज एक्स्ट्रावेगेंट, मैं बहुत फजूल खर्च थी। आई वॉज फ्रूगल, मैं किफायतशार थी। सर आई वॉज पोजीशन होल्डर, आई वॉज मॉनिटर, आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल। याद आ रही है आपको अपनी माजी की हालतें जो जैसी आप थी? आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज। अब आप सोचे आपकी क्या उम्र थी जब आपकी शादी हुई? सर आई वॉज 17 व्हेन आई गॉट मैरिड। सोचे आपकी क्या उम्र थी जब आपने स्कूल स्टार्ट किया? तो अब आप आई वॉज लेकर आए, आई वॉज। अभी किसी का सवाल था ना कि क्या डिफरेंस है, बी का मतलब क्या है? बी खुलता है, बी खुलकर वॉज वर्ड में तब्दील हो जाता है पास्ट में। आई वॉज। कोई लोकेशन याद करें कि आप किसी लोकेशन पर थी। सर आई वॉज इन चाइना लास्ट ईयर, आई वॉज इन चाइना लास्ट ईयर। पहली बात आप मुझे अपने बारे में बताएंगी, मैं कैसी थी? सर आई वॉज शाय, सर मैं बहुत शर्मीली थी कसम से। आई वॉज शाय। सर आई वॉज 16, आप अपनी एज बताएंगी। व्हेन आई, आपने माजी में कुछ किया। सर व्हेन आई वॉज, व्हेन आई। कोई आगे एक्शन वर्ब लगा सकती है व्हेन आई। आप पीटी, पीटी का मतलब पास्ट टेंस, कोई भी सेकंड फॉर्म लगा लें व्हेन आई। सर आई वॉज इन, आप कोई सी भी सिटी लगा लें, कंट्री लगा लें। सर आई वॉज इन, लोकेशन बताएंगे। आई वॉज, अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रोफेशन था, जैसे ज्यादातर खवातीन, सर आई वॉज अ टीचर बिफोर गेटिंग मैरिड। आई वॉज, आई वॉज। हाइट की भी बात आप कर सकते हैं। आई वॉज एन एवरेज हाइट। शी वॉज टॉल, शी वॉज 5'6", शी वॉज 5'6". बताइए, 4 बातें अपने बारे में बताइए हैंड रेस करके। सर आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज। हैंड रेस कीजिए। यस अम्मारा। Position holder. I was simple आई वॉज, nature. आई वॉज सिंपल। I was I was एक बात काफी, अब आगे आ जाएंगे। व्हेन आई वाज 16, आई वाज 17, कोई भी एज लगाकर अपनी उम्र का कोई सा भी हिस्सा। व्हेन आई, when I was 16, I completed my matric, and when I was 20, I became I completed my Darsi Nizami course, Alima course. ठीक है। और कोई लोकेशन? आई वाज इन कराची लास्ट ईयर। यस इकरा। Yes, sir. I was industrious. When I was child, I was a playful girl. I was naughty. सर एक ना उस पीडीएफ में लिखा हुआ था ग्लूटन, तो उर्दू में लिखा हुआ था पेटू, मतलब वो फूडी होगा, फूडी गर्ल। ग्लैटन, ग्लैटन, ग्लैटन का मतलब होता है पेटू, जो बहुत खाता है। अच्छा, और सर इसको फिर हम दूसरे वे में फूडी भी कह सकते हैं, जो यू। टोडी, 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 टोडी जो था वो चमचा था। टोडी चमचा है। नहीं नहीं सर, फूडी, फूडी, FOODI या मतलब। फूडी, फूडी, यस। जी सर, तो मतलब ग्लटन है, ग्लटन एंड फूडी। ग्लैटन एंड फूडी, यस। जी सर। एंड एक और था, आई वाज एक्स्ट्रावेगेंट, फजूल खर्च। आई वॉज एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोनाउंसिएशन भी याद किया करें ना। आई वॉज एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, यस सर। यस। नेक्स्ट, दैट इरम, अनम। I was cute in my childhood. I was shy in 16. Um, I was brilliant in 20. I was in Lahore 2021. I was brave 2 years ago. यस, दैट्स वेरी गुड। आपने बड़े अच्छे दो मुझे याद दिलाया। ये जो इन्होंने कहा ना अगो, 2 years ago, याद रखिए ये भी पास्ट टाइम वर्ड्स हैं। 2 years ago, ये हमारी डिस्कशन में नहीं आए। 2 years ago, और 2 year ago की जगह पर अमेरिकन इंग्लिश में बैक बोला जाता है, 2 years back। लेकिन क्या नहीं बोल सकते आप लोग, ये याद रखिएगा। I went there 2 years before,
आप बिफोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते पास्ट सिंपल में। आप बिफोर का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। 2 years बिफोर नहीं बोल सकते आप। आपको बिफोर की जगह पर क्या लगाना होगा? 2 years अगो या फिर 2 years बैक। यस। नेक्स्ट। बोलने की वजह। वजह, हर चीज की वजह थोड़ी नहीं होती है, बस याद करें चीजें। गोरे ने लिख कर दे दी है, मैं वजह थोड़ी नहीं है पीछे, साइंस थोड़ी नहीं है। ठीक है ना, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर रूल्स नहीं होते, कभी कभार चीजें फिक्स होती हैं, याद करनी होती है। सालेहा। I was moody person. I was in Islamabad last night, and I was 18 when I completed my graduation. दैट्स वेरी गुड। यस शाजिया। I was innocent. I was 21 when I completed my master. I was in Faisalabad last year. I was a teacher 2 years ago. Okay, sir, I have that. परवा। Assalamu alaikum, sir. I was slim. I was 16 when I completed my matriculation. I was in Islamabad last year, and I was a teacher of a private school in 3 years ago. इन नहीं लगा। On 3 भी नहीं on लगा। 3 year. 3 years अगो बोल दिया, कोई प्रपोजिशन नहीं है। I was teacher in a private school 3 years ago. Okay, sir. Aliza. I was happy in my childhood. I was in Saudi Arabia 2022. I was in Hyderabad last year. I was worried. I was naughty. I was, आपको क्या बोला? Worried. Naughty. I was naughty. Yes, Ariba. When I was 20, I was ambitious. When I was home tutor 3 years back. In my intermediate level, I was just 5 to 5 and 5-1. Sundas. I was shy. I was 18 when I did computer course. I was in Rawalpindi last month. I was a seller at a jeweler's shop 2 years ago. Good. Yes, बिन फाज आईफोन, ये पहली दफा देखा है मैंने। कोई हिम्मत हो गई या तो रोजाना। यस, कौन है ये बिन फाज आईफोन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली आई एम रहीला शबीर। मेरे मोबाइल पे कोई मसला हो गया और मैं रजिस्टर से ले रही हूँ। सही है। सर ये मैं दरअसल सिम्स ऑफ हॉर्स रिलेटेड आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं या आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, दोबारा। सर एक्चुअली मैं आपसे सिम्स और फॉर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं या नहीं बेटा, सेंस ऑफ और की अभी कहानी नहीं है, अभी हैड भी रहता है मेरा। सेंस ऑफ और आने वाला है बस चंद दिनों के अंदर, अगले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, बहुत तफसील से पढ़ाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। चले, अच्छा अभी हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अब आपके पास हैड आ रहा है। हैड भी आपका एक स्टेट वर्ब है जो आपकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। कोई एक चीज जो आपके पास थी, आई हैड, प्लस कोई भी पोजीशन की बात करें। कोई बीमारी जो आपको थी, आई हैड प्लस इलनेस की बात करें। कोई रिलेशन जो आपका था, आई हैड प्लस रिलेशन लगा सकते हैं आप लोग। उसके बाद कोई करेक्टरिस्टिक्स, आपकी आंखें नीली, बाल लंबे, गाल गुलाबी, वो आपके करेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं, आई हैड प्लस करेक्टरिस्टिक्स। कोई आपका इवेंट था, कोई एग्जाम था, कोई मीटिंग थी, कोई बर्थडे थी, कोई शादी थी, आई हैड कोई इवेंट आ जाएगा। और आपका मिजाज जो जैसा था, तो वो आपका
मिजाज आ जाएगा, आई हैड प्लस नेचर। जैसे मैं कहूँ आई हैड अ कार, आई हैड फ्लू, आई हैड many friends, I had long hair, I had a meeting yesterday, I had good nature. Yes, बता सकते हैं अपनी एक पोजेशन, एक रिलेशन, एक इलनेस, एक करेक्टरिस्टिक्स, एक इवेंट, और नेचर तो एक ही होती है इंसान की। यस हदीका। I had long hair when I was single, हम्म and I had a car before marriage. That's it, sir. नेक्स्ट सना रहमान। I had naughty, I had mischievous, I had enthusiast, Yes, next Iram। I had long hair before marriage. I had a good health 2 years ago. I had a iPhone before marriage. Yes. Yes, next Ikra Iman। Sir, I had laptop. I had favorite friend. I had school bag, etc. Bus. That's it, sir. etc. 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 नहीं बोलते, etc. बोला है, etc. Yes, Amara। Had event of Rida Porshi. I had a video game. I had blue eyes, and I had many सर मुझे आपसे ये भी कहना था कि जो आपने डिक्शनरी के नाम वगैरह बताए हैं हमें, वो आप ग्रुप में भी सेंड कर दें, क्योंकि सब नाम तो याद नहीं है अभी। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। Yes, I had Saliha। I had a very friendly relationship with my colleague when I was a teacher. Good। Yes, Mehrun Nisa। I had a bicycle. My childhood, I had my friend's mother. I had long hair, and I had reserved nature. Anam Hanif। I had curly hairs in 2016. I had fever 2 months ago. I had an event engagement ceremony in June. हेयर के साथ आपने एस लगाया था, हेयर के साथ जबान से एस निकला था। गलती No, sir. नहीं, अच्छा मेरे कानों की खराबी होगी, चले। आई हैड कर्ली हेयर, आई हैड कर्ली हेयर। यस, नेक्स्ट अनम जुहेब। Sir, and then first of all, I was saying I was a teacher and I was complete metric qualification in 16 year, and I was in Islamabad, and I had a teacher after marriage, and I had a smart and then I am fed. I had a simple and I had a father, then I had not. अब मैं आपसे अनम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारी बातें मुझे लिखकर सेंड कीजिएगा। तो जो आपकी अगलात हैं, गलतियां नहीं है, अगलात, जमा, गलतियों की जमा, अगलात, जी सर। वो मैं आपको रेक्टिफाई करके भेजूंगा। आप लिखेंगी ना, मुझे लिखकर भेजिएगा, मैं आपकी स्पेशली आपकी चेक करूंगा राइटिंग, एंड आई विल अपडेट यू दैट व्हाट मिस्टेक्स यू आर एक्चुअली मेकिंग। और एक मैंने आप लोगों को वर्कबुक दी हुई है, जिसको आप लोगों ने पता नहीं अचार डाल दिया है या शोकेस में रख दिए। वर्कबुक 1 के नाम से आपको मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ।
प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस 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 मेक्स परफेक्ट। लेकिन नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते, बस जूम के ऊपर आकर बोलने का शौक है। थोड़ा सा वक्त रिटन प्रैक्टिस को भी दे दें, तो जो आपके दिमाग में भूसा है उसमें आग लग जाएगी। और अगर आपने उस भूसे में आग अभी ना लगाई तो उस आग में बेटा फिर बाद में जब आग लगेगी ना तो खुद जलने का डर है। समझ रहे आप मेरी बात? तो मैं वर्बुक आज दोबारा शेयर करूंगा। उसमें प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल है। अल्लाह का वास्ता है उससे प्रैक्टिस करें, उर्दू के जुमले बनाएं। ये जिस तरह की मिस्टेक्स आप लोग कभी करते हैं ना, तो वो वर्बुक बहुत आपको हेल्प करेगी। उसके अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सरसाइजेज भी हैं विद आंसर शीट, उसको भी सॉल्व करें। ये वक्त जाया ना करें, इस वक्त ये वक्त गुजर जाएगा और फिर हमारी सिर्फ यादें आपके पास रह जाएंगी और उन यादों के सहारे आपको जीना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।